बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। आज 21 अप्रैल 2025 सोमवार का दिन है। एक जानब तो जस्टिस मंसूर अली शाह, जिनका रास्ता रोकने के लिए 26वीं आईनी तरमीम लाई गई, और वो जज जिससे पूरे का पूरा निजाम खौफजदा है, इस वक्त वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हल्फ उठा चुके हैं। जस्टिस याहिया अफरीदी छुट्टियों पर है और मुल्क से बाहर है। जस्टिस याहिया अफरीदी के मुल्क से बाहर जाते ही जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस का हल्फ उठाया है। कुछ दिन है जस्टिस मंसूर अली शाह के पास। क्या इन चंद दिनों में जस्टिस मंसूर अली शाह कोई बड़ा सरप्राइज देने जा रहे हैं? और इस सब के अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह के हल्फ उठाते ही एक बड़ी विकेट गिरने की खबर आई है। साथ ही साथ अलीमा खानम साहिबा ने एक बड़ा बयान जारी कर दिया है और एक तबाहकुन प्रोपेगेंडा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस लीडरशिप के खिलाफ रचाया जा रहा था, जो डटे हुए हैं, वो इस वक्त तबाहकुन प्रोपेगेंडा अपने अंजाम को पहुंचा है। साथ ही साथ इस्लामाबाद से एक बहुत बड़ा इस्तीफा भी आया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमा इस वक्त एक मरतबा फिर से निशाने पर है और यूं लग रहा है कि इस वक्त एक नया क्रैकडाउन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ शुरू कर दिया गया है। जैसे कि आप देख लें कि आलिया हमजा जो है उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, फिर सद्दाम खान तरीन जो है उन्हें बलूचिस्तान से गिरफ्तार कर लिया गया। वो तमाम तर लोग जो पीटीआई को मोबिलाइज कर सकते हैं या फिर जो एक्टिव हैं, जो वोकल हैं, जो बात कर रहे हैं, जो चुप नहीं हो रहे, या फिर जो इस निज़ाम के साथ ऑन बोर्ड नहीं है, उन्हें इन वन वे और अनदर तंग करने की और ख्वार करने की जो कोशिशें हैं वो इस सिस्टम की तरफ से बदस्तूर जारी और सारी हैं। आज नाज़रीन इकराम पेशावर हाईकोर्ट पहुंचे हैं सनम जावेद और शाहिद खटक, और इन्होंने अपनी राहदारी जमानत जो है वो पेशावर हाईकोर्ट से मंजूर करवाई है, क्योंकि ऑब्वियसली इस वक्त गिरफ्तारियों के इम्कानात बढ़ चुके हैं और मुख्तलिफ केसेस के अंदर ये गिरफ्तारियां डालना और दीगर जो प्लानिंग इनकी है वो सारी इनकी इस वक्त जारी और सारी है। एंड आई थिंक कि ये सारी की सारी चीज़ें जो इस वक्त जिस तरह से चल रही हैं, जिस तरफ को ये मामलात जा रहे हैं, ये मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब होने जा रहे हैं इन द कमिंग डेज। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी कमर कसी हुई है और किसी भी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सरेंडर करती हुई हमें नज़र नहीं आ रही। आगे बढ़ते हैं, एक और डेवलपमेंट है नाज़रीन इकराम। आपको मालूम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना, उसके अंदर प्रोपेगेंडाज और धड़ेबाजी और मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो की जा रही हैं। अब तो यहाँ तक कि इमरान खान साहब की बहनों पर इल्ज़ामात लगाने के लिए कुछ पीटीआई के साबिक रहनुमा जो है उन्हें मैदान में उतारा गया है और यूं लग रहा है कि हर वो बंदा जो इस्टेब्लिशमेंट को खटकता है या जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ ऑन बोर्ड नहीं है या फिर जो इस निज़ाम के साथ चीज़ें मैनेज नहीं कर रहा ना, हर वो बंदा जो है वो इस वक्त निर्गे में है, हर वो बंदा इस वक्त निशाने पर है और उसे डिस्क्रेडिट भी किया जा रहा है। यानी जो टॉप लेवल पे लोग हैं, जैसे अलीमा खान साहिबा हैं, सलमान अकरम राजा हैं। अच्छा, अब सलमान अकरम राजा जो है ना, उन्हें भी डिस्क्रेडिट करने के लिए पार्टी के अंदर बहुत सी कोशिशें हो रही हैं। अब अलीमा खान साहिबा जो है उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी करके अगला पिछला सारा हिसाब जो है वो क्लियर कर दिया है और चूंकि इस वक्त पीटीआई का कारकुन ट्रस्ट कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब की फैमिली पर और अलीमा खान साहिबा पर कर रहा है, क्योंकि जाहिर बात है अलीमा खान साहिबा के जरिए असल खबर और असल बात सामने आ रही है और उनका कोई अपना पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी नहीं है। वो अपने भाई की रिहाई के लिए जो उनका एक राइट है, उनका हक है, वो अपना वो राइट एक्सरसाइज कर रही हैं। अब अलीमा खान साहिबा ने कहा है कि मैं आपको बता रही हूं कि सलमान अकरम राजा पर हमारी सारी फैमिली का 14 साल से एतमाद है, इसलिए लोग उस पर शक कर रहे हैं। सलमान अकरम राजा 14 साल से वकील है और हमारे साथ है और हमारी फैमिली का सलमान अकरम राजा के ऊपर ट्रस्ट है, यानी कि हम सलमान अकरम राजा पर एतमाद करते हैं। तो अब एक ऐसे टाइम पर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर सलमान अकरम राजा साहब जो है उन्हें भी डिस्क्रेडिट करने की कोशिशें की जा रही है, क्योंकि वो इस निज़ाम के साथ ऑन बोर्ड नहीं आ रहे, वो इस्टेब्लिशमेंट की सहूलतकारी नहीं कर रहे, तो आई थिंक कि ये एक बड़ी आम तरीन स्टेटमेंट है, बहुत सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस है स्टेटमेंट की और इमरान खान साहब की बहन की तरफ से ये स्टेटमेंट आना बड़ा अहम है। अच्छा, आज जस्टिस बाबर सत्तार साहब जो है उनकी अदालत में भी एक बड़ा दिलचस्प काम हुआ। हमायूं दिलावर साहब जो है, आपको पता है कि उन्होंने जो चीज़ें की हैं और हमायूं दिलावर ने इमरान खान साहब को एक सज़ा दी। अब हमायूं दिलावर के हवाले से एक केस चल रहा है और उसमें उनकी डेफेमेशन का ये केस है। अब इसमें एफआईए ने अपनी रिपोर्ट आज जमा करवाई है। एफआईए की रिपोर्ट में आपको बता देता हूँ, कहते हैं कि जज हमायूं दिलावर और उनकी फैमिली के खिलाफ एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट खैबर पख्तूनख्वा ने मुकदमा इमरान खान के खिलाफ फैसला देने पर जो पेच कसने के लिए दर्ज किया
और इसके लिए वज़ीर आला के मुआविन ख़ुसूसी बराए एहतसाब मुसद्दिक़ अब्बासी ने शदीद सियासी प्रेशर डाला और उन्हीं के प्रेशर पर ही जज हुमायूं दिलावर के खिलाफ मीडिया मुहिम भी चलाई गई, जिससे अदलिया के वक़ार को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुंचा। FIA रिपोर्ट के मुताबिक मुकदमे में शरीक मुल्ज़िम उमर सिद्दीक ने यह एतराफ़ी बयान दिया है। अच्छा, अब जस्टिस बाबर सत्तार साहब जो है उनकी अदालत में चूंकि ये केस आया, तो अब जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने कहा कि इस अदालत के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई, तब अदलिया का वक़ार मजरू नहीं हुआ, तो अब अदलिया का वक़ार जो है वो कैसे मजरू हो रहा है। जस्टिस बाबर सत्तार के ये रिमार्क्स वैसे इस निज़ाम के ऊपर बिजलियां बनकर गिरने के लिए काफ़ी है और हुमायूं दिलावर के खिलाफ मुकदमे पर जो सोशल मीडिया कैंपेन है उस पर जस्टिस बाबर सत्तार ने FIA की जो रिपोर्ट है उसे गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया है कि भाई ये सेटिस्फैक्ट्री नहीं है आपकी रिपोर्ट में झोल है और ये रिपोर्ट ज़ाहिर बात है पॉलिटिकली मोटिवेटेड है हुमायूं दिलावर साहब के हक में, और जो एक्यूज्ड है उनके खिलाफ ये रिपोर्ट आनी थी। ये रिपोर्ट बनने से पहले भी हम सबको मालूम था, लेकिन जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि भाई इन चीज़ों के ऊपर वक़ार अदलिया का मजरू हो जाता है, लेकिन जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट, बल्कि अभी तो कितनी चीज़ों पर अदलिया का वक़ार मजरू हो रहा है। डॉन अखबार का कार्टून नहीं आपने देखा कि अडयाला की अथॉरिटीज़ जो है वो खंजर घोंप रही हैं जुडिशल इंटेग्रिटी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के अंदर, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पा रहा, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो बड़े ताकतवर लोग हैं जो अडयाला जेल के सुप्रीडेंट के पीछे हैं। अब एक और डेवलपमेंट हुई है नाज़रीन इकराम, इस्लामाबाद में एक बड़ा इस्तीफ़ा आया है और जस्टिस मंसूर अली शाह ने वैसे एक तरफ आपको पता है कि अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया है, और वो जज जो कि चीफ जस्टिस बनने जा रहे थे और जिनका रास्ता रोकने के लिए काजी फाइजीसा के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह वो सपोज टू बिकम द चीफ जस्टिस, लेकिन वो इस सिस्टम के साथ ऑन बोर्ड नहीं थे। उन्हें बहुत जगहों पर ऑन बोर्ड लेने की कोशिश भी की गई और पूरी की पूरी 26वीं यानी तरमीम का अल्टीमेट गोल जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है उनका रास्ता रोकना था, इसके अलावा और कोई इस तरमीम का गोल नहीं था। अब इस सब के अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है वो इस वक्त आ चुके हैं लीडिंग रोल में। जस्टिस याहिया अफरीदी मुल्क से बाहर गए हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने जो जस्टिस याहिया अफरीदी के बैरून मुल्क होने पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है उनसे ओहदे का हल्फ लिया है। अब इस सब के अंदर नाज़रीन कराम मैं आपको ये बता दूं कि जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बन चुके हैं, तो जस्टिस मुनीब अख्तर जो है वो सीनियर प्यूनी जज बन चुके हैं, यानी कि जो सीनियर मोस्ट जजेस की कमेटी होती है उसकी भी हैयत जो है वो इन दिनों के अंदर तब्दील हो गई है। तो अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के हाथ में तो बहुत कुछ है, अगर वो करना चाहें तो इतना ज्यादा तो नहीं कर सकते क्योंकि बहुत लिमिटेड इख्तियार है, चंद दिनों का इख्तियार है, लेकिन वही बात है कि चंद दिन क्या, 1 घंटा भी अगर कोई बैठ के इंसाफ, मनसब के पास ओहदा हो, मनसब हो, और 1 घंटा भी अगर आप लगा देना इंसाफ करने पे, तो यकीन माने इस मुल्क के 90% मसाइल हल हो जाए और इस मुल्क के अंदर बहुत सी चीजें जो है वो ठीक हो जाए। तो एक तरफ नाज़रीन कराम ये सारी की सारी चीजें हैं और ऑब्वियसली ये मामलात जो है ये आपको पता है कि किस तरह से चल रहे हैं और किस तरह की चीजें हो रही हैं। लेकिन अब यहाँ पर 2-3 और डेवलपमेंट्स भी हैं। इस्लामाबाद के अंदर एक बहुत बड़ा इस्तीफा आया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के साबिक सदर रियासत अली आज़ाद की बनाई गई लापता अफराद से मुतल्लिक कमेटी से एडवोकेट ईमान मजारी जो है वो बतौर चेयरपर्सन मुस्ताफी हो गई है। इमाम मजारी ने जो अपना इस्तीफा लिखा है वो भी इस निज़ाम के ऊपर, इस सिस्टम के ऊपर एक चार्जशीट है। इमाम जैनब मजारी हाजिर एडवोकेट इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जबरी गुमशुदगियों की कमेटी से मुस्ताफी हो गई। अपने इस्तीफे में लिखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार अपने असूली मौक़िफ़ से पीछे हटी। 26वीं आईनी तरमीम और जजेस सीनियरिटी पर सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वापस ले ली और इसमें पीछे हटकर अपने असूली मौक़िफ़ से इस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने बुज़दिली का सबूत दिया है। हाई कोर्ट बार में अब इतनी जुर्रत है कि जबरी गुमशुदगियों जैसे मामले पर खड़ी हो सके, तो मैं भाई इस जबरी गुमशुदगी की जो कमेटी इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने बनाई है, उस बार एसोसिएशन की उस कमेटी की रुकन में नहीं रह सकती, क्योंकि जब आपने 26वीं आईनी तरमीम के मामले पर पीछे हट गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, जब जजेस की सीनियरिटी के मामले पर, और मैं आपको यह बता दूं कि पीटीआई की हिमायत के साथ बनने वाला इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का सदर जो है वो पीटीआई के साथ धोखा कर चुका है मुबैना तौर पर और पीटीआई की पीठ में छुरा घोंप चुका है, अभी रिसेंटली बना। और उसने क्या किया जी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से जो केस फाइल हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, वो केस वापस ले लिया और वो केस वापस लेने का उन्होंने अथॉरिटी लेटर जारी कर दिया कि भाई ये केस वापस ले लेते हैं और हम ये केस लड़ना ही नहीं चाहते जजेस की सीनियरिटी वाला। तो अब उसके ऊपर एहतजाजन कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन अपने असूली मौक़िफ़ से पीछे हटकर बुज़दिली का मुज़ाहरा कर चुकी है और वो हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जो 5 जजेस की सीनियरिटी के मामले पर स्टैंड नहीं ले सकती, वो मिसिंग पर्सन जैसे सेंसिटिव मामले पर क्या करेगी। तो भाई इस कमेटी के अंदर रहना और ये कमेटी का खेल खेलना, इमाम मजारी ने इस सिस्टम के ऊपर, इस निज़ाम के ऊपर और ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अंदर वकला बैठे हैं उनके ऊपर उनका ये इस्तीफा और इस इस्तीफे के अंदर उस इस्तीफे के मंदरजात जो है वो आई थिंक एक बहुत बड़ी चार्जशीट की हैसियत जो है वो रखते हैं। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो आपके सामने रखना जरूरी थी। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाक जिंदाबाद।